श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण। जाय देखी आवू नगर सुख निधान दो भाई, करियो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपनी सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों को नेत्रों को सफल करो। मुनि मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके प्रेम और मन की इनकी मादरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिबा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गोर वर्ण वाले शरीर के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुबह सोन श्री रूह रोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों को छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। काने कनक फूल छवि देहि, चितवत चितई चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु वृक्टि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। इनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और बोहें तिरछी व सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमय शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौंतनी सुबग सिर, मेचक कुंचित केस। नखशिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम काम बस त्यागी, मनु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर को देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार को और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना ढूंढने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुक्ति भवन जरोखई लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवतियां स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को देख रही हैं। कही परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अति को सुनीव अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कौ न आही, यह छवि सखी पट तरियो जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा की जाए। भय किशोर सुषमा सदन श्याम, गोर सुखधाम। अंग अंग पर वारियो, कोटि कोटि सतकाम।
इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग में तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी अस को तनुधारी, जो ना मोह यह रस निहारी। कहो सो प्रेम बोल मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चैतन्य सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, है सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मराले के कलजोटा। मुनि कौशिक मुख के रखवारे, जिन रन अजय निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्यामल गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मदमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथों में धनुष बांध लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वेश कर बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका गोरा रंग और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर का वेश बनाए हुए हाथों में धनुष बांध लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काज करी बंधु धो, मगमनि बुद्ध उधारी। आये देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष्य यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि कहू एक कही, जोग जानकी यह बर अही। जो सखी देख नर नाहु, पन परिहरि हट करी विवाहु। श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचानी, मुनि समेत सादर सम्मानी। सखी तुरंत पगुराव ना तजही, विधि बस हटिया विवेक भजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इसका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनवार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो बल अहि विदाता, सब कह सुने उचित फल दाता। तो जानकी मिली बर एहु, नाहिन आली यहाँ संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं तो सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत करते हुई सब लोग। सखी हमरे आरती अतिताते, कबू ए आवी ए बनाते। जो देव संयोग से ऐसा बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिकता आतुत हो रही है कि इसी नाते कभी ये मेरे यहाँ आवेंगे। नाही ता हम कहु सुनु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह सगटु तब होई, जब पुण्य कृतार्थ पूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म में के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहो सखिनी का, ए विवाह अति हित सभी का। कहो कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा।
दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असम जस अहि सयानी, जय सुनी अपर कहे मृदवानी। सखी इन कहे कहु कहु अस कही, बड़ पर भाव देख लग अहि। हे सयानी, सब असम जस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इसके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज दूरी, अहितरी अहल्या कृत अदबूरी। सो की रही बिनु सिर तन तोरे, जह प्रतीति परिहरी न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विचार को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय विरंचि रच सिय सवारी, तही श्यामल बर रचो बिचारी। तास वचन सुनि सब हर्षाने, ऐसे होय कही मृदवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचाया, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। यह हर्षि बरसे सुमन सुमुखि सलोचनी, वृंद जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूर्व दिश गए दो भाई, जह धर्ममुख हित भूमि बनाई। अति विश्वास चारु गच ढाड़ी, विमल वेदिका रुचि सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विशाला। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचानों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाए, बैठे नगर लोग जह जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु वर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए। जहाँ बैठे देखे सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रवृत्ति दिखावे रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां पुरुष यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर अदरपूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु ही में से प्रेम बस, पर सही मनोहर गात। तन पुलकई अति हर्ष ही देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री राम जी के मनोहर रंगों को छू शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बुलाई, सही सने जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश में जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इनमें से बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखावे अनुज रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निवेश महु भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया।
कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने भाई के लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। उनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथे समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भक्ति हेति सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान विलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बात मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम विनीत दी, सकुचत सही दो भाई, गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आयुष पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रवेश मुनि आयुष दीना, सभी संध्या वदनों की ना, कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तुम सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गए। मुनिबर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन 2 भाई, जिनके चरण सुरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी।